तूनपुर गांव था छोटा, मगर कहानियां वहां बड़ी हुआ करती थीं। उन्हीं गांव में पला राजा, एक गरीब लड़का जो किस्मत से लड़ने निकला था। राजा की दुनिया एक टूटी हुई झोपड़ी थी, जहां उसकी मां बीमार पड़ी रहती थी। वो हर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, बेचता और बचा हुआ वक्त किसी पेड़ की छाया में आंखें बंद कर बिताता, एक सपना देखते हुए, शिकारी बनने का। गांव में बूढ़े लोग अक्सर एक ही कहानी दोहराते थे, कालगिरी पहाड़ी की, जहां एक झील है। उस झील में बैठा है एक चमत्कारी जीव, आधा शेर आधा हिरण, और उसके शरीर से बहने वाला पानी अगर कोई पी ले तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहा जाता था उस पानी से इंसान दुनिया का सबसे अमीर बन सकता है, पर जो भी वहां गया लौटकर कभी नहीं। फिर एक दिन गांव की दिशा में एक नीली चमक दिखी। पेड़ हिले नहीं, लेकिन लोग कांप गए। सब बोले, वो जाग गया है, कालगिरी का रक्षक। राजा ने कुछ नहीं कहा। मां को एक बार देखा, कुल्हाड़ी उठाई और चल पड़ा, जैसे किसी बुलावे का इंतजार उसी को था। जंगल शुरू हुआ। वो जंगल नहीं, एक जीता जागता सपना था, जहां पत्तियां बातें करती थीं और जमीन हर कदम पर सवाल पूछती थी। 3 दिन और 3 रातें, कभी कांटों ने रोका, कभी भूख ने, पर राजा चलता रहा। अपनी मां की भूख से बड़ा डर कोई और नहीं था। तीसरे दिन वो पहुंच गया कालगिरी पहाड़ी के पास। झील काली थी, झील के बीचों बीच एक चट्टान, और उस पर बैठा था वो, आधा शेर आधा हिरन। नीली आंखें, सुनहरी जटाएं और हिरन जैसे सींग, जैसे जंगल की रूह सामने खड़ी हो। वो जानवर उठकर बोला, जो मुझे मारना चाहता है वो लौट जाए, जो खुद को छोड़ना चाहता है वो सामने आए। राजा ने कुल्हाड़ी नीचे रखी। मैं मारने नहीं आया, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी मां फिर कभी भूखी ना सोए। जानवर ने उसे देखा और कहा, मेरे शरीर से बहता पानी चमत्कारी है, लेकिन इसकी एक कीमत है। तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। राजा चुप रहा, फिर बोला, मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ एक सपना है, शिकारी बनने का। अगर उस सपने की कीमत पर मां की जिंदगी समृद्धि है तो ले लो वो सपना। उस पर झील का पानी काले से नीला हो गया। राजा ने पानी पिया और बेहोश हो गया। जब आंख खुली, वो एक ऊंचे महल में था। सामने सेवक, गाड़ियां, कैमरे, अखबारों में छपा था। राजा जंगल से निकला अरबपति, पर न मां थी, न कुल्हाड़ी, न वो सब।